हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1 इज द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट मीट विथ। तो आपने क्या बताना है कि जो पुडुचेरी का बॉर्डर सीमा किसके साथ नहीं मिलती। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो इसकी आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके की क्या नाम है, माहे, कराईकल, यनम एंड पुडुचेरी। जो आपकी माहे है यह आपकी पड़ती है केरल में, जो आपकी कराईकल है यह आपकी है आंध्र प्रदेश में, यनम भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी इज इन तमिलनाडु। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following countries shares the longest border with India? सो आपने बताना है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ और जो भारत शेयर करते हैं ये करते हैं कितना, 4096 किलोमीटर बॉर्डर। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था इंडिया ने कब, 16 दिसंबर 1971 को। और 16 दिसंबर को हम क्या मनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बात करें अगर हम बांग्लादेश में और इंडिया की एक्सरसाइजेस की, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि संप्रीति एक्सरसाइज होती है, मिलन एक्सरसाइज होती है। और बांग्लादेश का अगर हम देखें तो ये कितनी स्टेट्स को टच करता है इंडिया की, ये करता है आपकी असम को, त्रिपुरा को, मिज़ोरम को, मेघालय को और वेस्ट बंगाल को। और वेस्ट बंगाल के साथ जो बांग्लादेश है ये मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following Indian states is broadly as large as the European nation Poland? सो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तौर पर यूरोपियन राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो पोलैंड जो आपकी ये है एक यूरोपियन कंट्री। सो आपको बताना है इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जो इससे बड़ा है, मतलब इसके जितना और इससे बड़ा है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपका फॉरेस्ट है वह आपका मध्य प्रदेश में है। बात करें अगर हम परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट की तो वह आपका कहाँ पे है, वह आपका है मिज़ोरम में। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। सो बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करा है कि जो बांग्लादेश है ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये आपका करता है असम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिज़ोरम के साथ, मेघालय के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। सो असम के साथ भी कर रहा है, त्रिपुरा के साथ भी कर रहा है, मेघालय के साथ भी कर रहा है, तो किसके साथ नहीं कर रहा। सो आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ झारखंड के साथ नहीं शेयर कर रहा। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी त्रिपुरा की, तो जो त्रिपुरा है इसको जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने इसको तीनों साइड से कवर किया हुआ है। ठीक है, और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और मेघालय में आपके क्या हैं, गैरो, खासी, जंतिया हिल्स हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्रीज। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जैसे ये मैप दिखाया हुआ है मैंने आपको। सो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट आपकी 4 डायरेक्शंस हैं, जैसे कि ये है आपकी नॉर्थ, दिस वन इज़ साउथ, दिस वन इज़ ईस्ट, ये है आपकी वेस्ट। सो अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट। सो यहाँ पे किसके साथ कर रहा है ये शेयर बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर।
सो आपको ये 4 स्टेट में से बताना है कि कौन इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है ये आपकी क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। वेल जैसे कि मैंने इसमें आपको दिखाया भी है, ये देखो जो मध्य प्रदेश है ये किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। सिक्किम के भारतीय राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। वेल अगर आपको ये ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें याद रखनी हैं तो इसके लिए आपको बार बार मैप को देखना पड़ेगा। आप अपने साथ मैप रखें और साथ साथ मेरे साथ ये क्वेश्चंस देखें। सो अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम किसके साथ आपका बॉर्डर शेयर नहीं, पहले हम डिस्कस करते हैं ये किस किस के साथ शेयर कर रहा है। वेल मैंने इसकी स्लाइड डाली है। सिक्किम है जो आपका सिक्किम है ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये नेपाल के साथ शेयर कर रहा है, भूटान के साथ शेयर कर रहा है और किसके साथ, यहाँ पे आपका चाइना के साथ ये शेयर कर रहा है। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये किसके साथ शेयर नहीं कर रहा बॉर्डर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। वेल इसमें से 3.28 स्क्वायर किलोमीटर में से 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है यह आपका क्या है, लैंड एरिया। और जो एरिया ऑक्यूपाई बाय वाटर बॉडीज़ मतलब जो पानी ने एरिया को घेरा हुआ है वह आपका है 300,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 2.4% एरिया है जो इंडिया का है ग्लोबली अगर हम देखें। और अगर हम कोस्ट लैंड की बात करें, कोस्ट लाइन की बात करें तो ये है आपका 6100 किलोमीटर, लेकिन ये है आपका स्टेट वाइज। ठीक है, और अगर हम यूटी भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, तो वह आपका बन जाता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सदर्न टिप। भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल ये क्वेश्चन हमने कल वाली प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था। सो आपके पास इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। वेल ये हम मैप में देखते हैं, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और अगर हम ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर हम नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वह आपका क्या है, इंदिरा कोल। वेल जो बेसिकली जो इंदिरा है ये आपकी एक विलेज है जो कि कहाँ पड़ती है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ किन्नौर। वेल अब हम इसे मैप में देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका किन्नौर जो कि किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, आपका चाइना के साथ। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ सिक्किम। सिक्किम जो है ये आपका 22वां राज्य बना था और ये कौन सी अमेंडमेंट में आया था, बना था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वेल जो इसको दिया गया था ये आपको ये दिया गया था 1947 में, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और उसके बाद इस सिक्किम में रेफरेंडम करवाया गया था, लोगों से पूछा गया था, रेफरेंडम वगैरह ये मैंने आपको चीज़ें पहले समझाई हैं पॉलिटी के सेशन में। जो आपका सिक्किम था ये पहले आपका एसोसिएट स्टेट थी और उसके बाद ये आपकी 35th अमेंडमेंट 1975 में इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया था और 36th अमेंडमेंट 1975 में इसे फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था। बात करें अगर हम सिक्किम की तो यह आपका फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट भी रहा है
और यह आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी रहा है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वह भी आपका सिक्किम में है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? सो आपने बताना है कि पश्चिम बंगाल है ये कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3। सो कौन कौन सी वह 3 कंट्रीज़ हैं? वह है आपकी भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। वेल अगर हम भूटान की बात करें तो जो आपका भूटान है ये 4 स्टेट्स के साथ, इंडिया की 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वे हैं आपकी असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। बात करें अगर हम बांग्लादेश की तो ये 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आपकी क्या है? वेस्ट बंगाल, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। और जो ये त्रिपुरा को इसने तीनों साइड से कवर किया हुआ है, किसने? बांग्लादेश ने। बात करें अगर हम नेपाल की तो इसको भी ये नेपाल भी 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया की। कौन कौन सी? उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, What is the name of disputed coastal area located far from Gujarat coast in between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर स्थित विवादित तटीय क्षेत्र का क्या नाम है? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ सर क्रीक। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, किसके बीच में? ये आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जो ये है ये क्या बनाती है? ये आपका बनाती है टाइडल एस्चुरी बनाती है। और ये कहाँ पे है? ये है आपकी रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। और अगर हम सर क्रीक की बात करें तो इसका जो ओरिजिनल नेम था वह था आपका बाण गंगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सर क्रीक का जो लोकल नेम, ओरिजिनल नेम क्या था? बाण गंगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन? सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल ये वाला आंसर आप सभी को आता होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। वेल आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये है हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड की, ठीक है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बैटल फील्ड और बैटल ग्राउंड आ जाए तो यह आपकी हाईएस्ट बैटल फील्ड है। 1984 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी और वो जो ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। और उसको किसने जीता था? वह आपका जीता था इंडिया ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड इन द फारदेस्ट ईस्ट? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ लखनऊ। जो आपका लखनऊ है यह पड़ता है गोमती रिवर के ऊपर, ठीक है। बात करें अगर हम जबलपुर की तो यह आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे आपके बनते हैं जबलपुर फॉल्स, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? और मार्बल फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके ऊपर बनते हैं? कौन बनाता है इसे? नर्मदा रिवर। और जो नर्मदा रिवर है ये किसको डिवाइड करती है? नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ एक सीमा साझा नहीं करता? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसको जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है वह किस किस के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है, कौन कौन सी स्टेट्स के साथ। तो ये आपका बनाता है 6 स्टेट्स के साथ, जैसे कि है आपकी यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड एमपी। सो ये किसके साथ नहीं बनाता? तो आपका करेक्ट बनेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में आपकी क्या है? कोलेरू लेक। वेल अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी रिवर के ऊपर 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। एक है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट और एक है आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट।
बात करें अगर हम कृष्णा रिवर की, तो कृष्णा रिवर के ऊपर एक डैम है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओडिशा के बारे में बात करें तो ओडिशा में आपकी है चिल्का लेक, भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपका चिल्का इधर है, ओडिशा में है। आपकी यहाँ पे गहरीमता बीच है जहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल आती है और वह क्या करती है यहाँ पे मास नेस्टिंग, और जिसे कि हम किस टर्म से जानते हैं उसे हम बोलते हैं एरीबेडा, मास नेस्टिंग को, ठीक है। बात करें अगर झारखंड की, तो यहाँ पे आपके कोल रिजर्व्स हैं। महाराष्ट्र में आपका क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, which country is not a member of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC? सो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका बिम्स्टेक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये है आपका ढाका, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश में। बात करें अगर हम बिम्स्टेक के मेंबर्स की, तो इसको याद आप कैसे करोगे, जैसे कि ये बिम्स्टेक है, BIMST, यहाँ तक आप रखेंगे, और बिम्स्टेक में क्या आएगा आपके पास, B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। तो ये आपकी कितनी हुई, 1 2 3 4 5। बिम्स्टेक में आप जैसे बिम्स्टेक लिखा है ना, तो आप यहाँ से लेंगे BIMSTC, टी तक लेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप लेंगे बैन। तो BA से होगा आपका बांग्लादेश और N से होगा आपका नेपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मेंबर जो नहीं है वह है पाकिस्तान। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ 7th। इंडिया जो इंडिया है वह आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बाकियों की बात करें तो इसको आप याद कर सकते हैं रकुक बाइक के नाम से। R फॉर रशिया जो सबसे फर्स्ट पे है, C से आपका है कनाडा, U से है आपका USA, C से है फिर आपका चाइना, B से है आपका ब्राज़ील, A से है आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड देन I से है आपका इंडिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट किलोमीटर। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, दैट इज़ 15200 किलोमीटर। अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, तो वह आपकी टोटल कितनी थी, वह थी आपकी 7516.6 किलोमीटर। बात करें अगर हम इंडिया की, तो जैसे कि आपका नॉर्थ टू साउथ है, ये कितना एरिया कवर करता है, ये आपका है 3214 किलोमीटर। और अगर हम देखें वेस्ट टू ईस्ट, तो वह आपका कितना है 2933 किलोमीटर। ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। Now moving to question number 20, with which country India has signed a bilateral contract for development and operation of Chabahar Port? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, दैट इज़ ईरान। अगर हम छाबाहर पोर्ट की बात करें, तो ये सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसे कि एक्सेस मिला है, डायरेक्ट एक्सेस मिला है इस पोर्ट को ओशंस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और जो ईरान है, ये जो आपका छाबाहर पोर्ट है, ये ईरान के साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ता है और गल्फ ऑफ ओमन में ये लाई करता है। जो ईरान में वैसे आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वह है सैफरन। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सैफरन है वह कहाँ मिलता है, वह आपको मिलता है J&K में, और यहाँ इसको GI टैग भी दिया गया है। जो सैफरन जिस लैंड पे उगाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कारावास। आज के 20 क्वेश्चन जैसे कि ये आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये है आपका छाबाहर पोर्ट, और ये आपका जो गवादर पोर्ट है ये कहाँ है, आपका पाकिस्तान में, और ये है आपका गल्फ ऑफ कौन सा, ओमन।
सो आज के आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। सो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 1 इज़ वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। Question 2 is Amarkantak Plateau in the Michael Hills mark the origin of the river. Question 3rd is Andaman and Nicobar Islands are separate by which channel? So well, आज का सेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।